दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे, यानी 14 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों इस बीच महागठबंधन में खटपट की खबर आ रही है। इस वीडियो की शुरुआत मैं इसी से कर लेता हूं। खबर यह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की सीट पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है और इससे महागठबंधन में जो गठबंधन इंडिया गठबंधन था उससे एक खटपट पैदा हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी में खास तौर से एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। सोचिए ये कैसा गठबंधन है जहां पर पता ही नहीं है कि किसका कहां उम्मीदवार उतारा जा रहा है, कोई सामंजस्य ही नहीं है। ये किस तरीके का गठबंधन है? क्या इसी तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा? दोस्तों बिहार में इस समय 3 गठबंधन बन चुका है। एक तो इंडिया गठबंधन और दूसरा एनडीए गठबंधन और तीसरा हाल ही में बना है ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस। इसे तीसरा मोर्चा माना जा रहा है जिसमें ओवैसी, चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर किसी पार्टी की सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा हो रही है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। और ख़ास तौर से दोस्तों बिहार में एक ज़िला है कैमूर और कैमूर में एक विधानसभा सीट है रामगढ़। इस सीट की बहुत ज़्यादा चर्चा है। इस सीट पर बीएसपी ने इस बार भी सतीश यादव, पिंटू भैया को मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी इस बार बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी बैलेंसिंग पावर बन के उभरने वाली है। बिहार में इस बार बीएसपी चौंकाने वाले रिजल्ट देने वाली है और 100% हमें पूरी उम्मीद है। कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत करी है और माननीय बहन जी की 9 अक्टूबर की रैली के बाद कार्यकर्ताओं में बड़ा गजब का उत्साह का संचार हुआ है और काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है बिहार में। यहाँ लोग हैरानी जता रहे हैं कि भाई सतीश यादव को तो आरजेडी में जाना चाहिए था, यादव हैं, बसपा में क्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सतीश यादव इस समय पूरे तौर पर नीले रंग में रंग चुके हैं। वो खुद को बहुजन समाज का अंग मानने लगे हैं, खुद को सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी कहने लगे हैं और एक प्रण लिया है उन्होंने कि मैं इस सीट पर जीत के ही रहूँगा, 50,000 वोटों से जीतूँगा। कुछ इस तरीके से संकल्प लिया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। इस तस्वीर को देखिए, आपको ये तस्वीर देखकर खुद ब खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ की प्रत्याशी सतीश यादव कितने ज़्यादा मजबूत हैं। दोस्तों ये तस्वीर किसी मूवी का सीन नहीं बल्कि बसपा के उम्मीदवार पिंटू भैया के प्रचार प्रसार का है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तस्वीर में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। कहा जा रहा है कि हालात ये हैं कि रामगढ़ की गलियों में बसपा का झंडा बुलंद है और दूसरी पार्टियों का झंडा ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ दलित, पिछड़े, मुस्लिम, आदिवासी, सर्व समाज के जो लोग हैं एकजुट होकर बसपा के साथ कहा जा रहा है खड़े नज़र आ रहे हैं और उन लोगों ने यही असली गठबंधन बना लिया है। तो दोस्तों जहाँ तक आपको नज़र जाएगी वहाँ तक आपको ये नीला आसमान नज़र आएगा, नीला सैलाब ज़मीन पर नज़र आएगा। और इस तस्वीर को जो भी देख रहा है वो हैरानी जता रहा है कि उत्तर प्रदेश, मूल रूप से उत्तर प्रदेश की पार्टी बीएसपी आखिर बिहार में इतना बड़ा जनाधार कहाँ से ले आई, इतनी ज़्यादा संख्या में समर्थक उसके बिहार में कैसे हो गए। मायावती जी के पास तो उत्तर प्रदेश में एक ही सीट है, बिहार में उनके पास इतना बड़ा जनाधार कहाँ से आया, इसको लेकर दोस्तों लोग हैरानी जता रहे हैं। दोस्तों जो ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये सतीश यादव जी के नामांकन के दौरान की तस्वीरें हैं। इन तमाम तस्वीरों को शेयर करते हुए सतीश यादव जी ने लिखा है, नामांकन सभा में अपने भाई, अपने बेटे को इतना जन समर्थन, प्यार, दुलार, आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का दिल से आभार। बिछिया में आयोजित नामांकन सभा में अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए उमड़ा ऐतिहासिक जन सैलाब। वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि ना कोई मुख्यमंत्री, ना उप मुख्यमंत्री, ना कोई मंत्री, सांसद, विधायक, मंच से लेकर मैदान तक आम जनता, जन सैलाब, इसलिए मैदान छोटा पड़ गया। दोस्तों ये भीड़ देखकर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि भाई कैमूर ज़िले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर बीएसपी प्रत्याशी ने इतना बड़ा जन सैलाब कैसे खड़ा कर दिया। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि रामगढ़ में कौन कौन से पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं? एक तो है ओपी राजभर की पार्टी, दूसरी है जन स्वराज पार्टी, तीसरी है आम आदमी पार्टी और मैंने कहा ना ग्रांड डेमोक्रेटिक जो अलायंस बना है उसने उम्मीदवार उतारा, एनडीए ने उम्मीदवार उतारा,
बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उतारा ही है, साथ ही साथ आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। सोचिए, तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों ने यहाँ से उम्मीदवार उतारा है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने यहाँ से अपना उम्मीदवार ना खड़ा किया हो। दोस्तों, आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि 2015 के चुनाव में बीएसपी ने 228 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई सफलता नहीं हासिल हुई थी। 2020 के चुनाव में बीएसपी ने एआईएमआईएम से गठबंधन किया था, 2 सीटों पर सफलता हासिल की थी। 2025 में बीएसपी ने किसी से गठबंधन नहीं किया है। इस बार सभी सीटों पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को देखकर दावा किया जा रहा है कि इस बार बसपा रामगढ़ सीट पर ज़रूर जीत हासिल करेगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 2020 का आंकड़ा दिखाऊंगा, उसके बाद 2025 का भी आंकड़ा दिखाऊंगा। सबसे पहले आप 2020 का ये आंकड़ा देखिए, जहां पर आप देख सकते हैं साफ तौर से कि जो अंबिका सिंह हैं, जो बीएसपी के प्रत्याशी थे, उनको 57,000 करीब 58,000 वोट मिला था। महज कुछ ही वोट से वो आरजेडी से चुनाव हार गए थे। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी है वो यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है बीजेपी और बीएसपी यहाँ पर दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अभी हाल ही में रामगढ़ में उपचुनाव हुआ था तो उसके बाद देखिए आप आंकड़े क्या थे। सतीश कुमार यादव जो अभी प्रत्याशी हैं, वो उपचुनाव में भी उम्मीदवार थे। 1362 वोट से चुनाव हार गए थे। मात्र 1000 वोट से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन कहा जा रहा है इस बार वो चुनाव नहीं हारेंगे। इस बार उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है और जोश हमने आपको दिखा ही दिया ग्राउंड पर क्या दिख रहा है। तो वहाँ जो ग्राउंड रियलिटी है, जो जोश है, वो देखकर लग रहा है और पिंटू यादव जी के तमाम बयानों से भी लग रहा है कि इस बार बसपा ये सीट पक्का फतेह करेगी। जहाँ एक तरफ बीएसपी के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं पर जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, जन सुराज पार्टी, उसको बिहार में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, ये हेडलाइन पहले आप देखिए, जन सुराज को लगा बड़ा झटका, पार्टी के इस नेता ने प्रशांत किशोर को छोड़ बसपा का दामन थाम लिया। दोस्तों, ये खबर बिहार के पूर्णिया से है। खबर ये है कि जन सुराज पार्टी के जो महानगर अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रशांत किशोर का साथ छोड़ दिया है। पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजीव राय बबली ने बसपा का दामन थाम लिया है और राजीव राय बबली को तुरंत बीएसपी ने पूर्णिया ज़िला उपाध्यक्ष बना दिया है। तो बिहार चुनाव दोस्तों बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। अब 6 और 11 तारीख को यहाँ पर चुनाव होगा और 14 नवंबर को जो नतीजे आएंगे तो दोस्तों बेहद अप्रत्याशित होंगे, देखने वाले होंगे। बहरहाल, कैमूर की रामगढ़ सीट को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? इस बार यहाँ से कौन बाजी मारेगा? प्रशांत किशोर इस बार कितनी सीटें जीत पाएंगे, जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं? दोस्तों, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।